हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफजल लोची में। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम बाद वापस आया हूँ। एक्चुअली मेरा कान का ऑपरेशन हुआ है तो इसकी वजह से डिले हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं बेवजह वक्त गवाए। आज मैं आपको हमारे देश के अंदर जो सबसे सर्वोच्च सम्मानजनक पद है उसके बारे में बताने वाला हूँ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आज को मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में, और अगर सरकारी जॉब की हम तैयारी करते हैं तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँ। ये आप वर्ड देख रहे हो, पति, देख रहे हो? ये मत सोचना कि जो जेंट्स होते हैं सिर्फ वही इस पद के लिए खड़े हो सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं या वही बन सकते हैं राष्ट्रपति। इसमें अपवाद है। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही इस पद के लिए योग्यता रखते हों तो चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ आगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे देश के अंदर सबसे सर्वोच्च सम्मानजनक पद है। ठीक है, जब भी हमारे देश की इट मीन्स भारत देश की अगर बात की जाए दूसरी अदर कंट्री में अगर बात की जाए तो हमेशा तो जो बात होगी वो हमारे देश के पहले नागरिक के रूप में राष्ट्रपति की बात होगी। सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति की बात होगी, ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। समझ आई बात को? तो हमारे देश का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? वो हमारा राष्ट्रपति होता है। देश का पहला नागरिक हमेशा देश का राष्ट्रपति। समझ आ गई बात? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन अगर पेपर में आए कि देश का पहला नागरिक कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर कोई नहीं, तो आप क्या करोगे? राष्ट्रपति ही हमारे देश का पहला नागरिक होता है। और एक बात और, जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। बिना राष्ट्रपति के साइन के वो कोई भी विधेयक, प्रस्ताव, कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, जब तक ये साइन नहीं करते। तो हर एक कानून इनके पास आता है, ये साइन करते हैं, वो कानून बन जाता है। तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से भारत देश के अंदर ले जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद वो लिया गया हमारे ब्रिटेन के संविधान से, जिन्हें हम इंग्लैंड देश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से भारत का राष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति के बारे में हम अच्छे से जानेंगे किस तरह से राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन बंदे हैं, कौन कौन नागरिक हैं ऐसे जो राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सा सिस्टम है चुनाव करवाने के लिए, अगर एक बार चुनाव हो जाए तो कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, और अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, तो उनको हटा सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो ये सब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। देखो, संविधान में सब कुछ अच्छे से बताया गया है। ठीक है, संविधान में हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वैसे ही संविधान में राष्ट्रपति का भी एक लेसन है जिसमें सब बातें बताई गई है कि राष्ट्रपति किस तरह से काम करेगा, उसके पास क्या क्या पावर होने वाली है। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पर इस चीज़ की, बात करते हैं पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति का हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है भाग 5। ठीक है, और अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो हम
क्या करेंगे, हम अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। यानी आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 53 क्या कहता है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारी इसकी। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, देखो क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आप बोलोगे भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक किया गया है, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम अनुच्छेद वाइज पढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बात की गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। अभी तक जो मैंने बताया वो एक नॉलेज के लिए था, अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 52 की। इस अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है भाई, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल में क्या गया, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भाई भारत देश के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसका भी एक पद होगा। ठीक है, उसकी भी एक पोजीशन होगी। ठीक है, आर्टिकल 52 ये कहता है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जिस तरह से महारानी काम करती है उसी तरह से राष्ट्रपति काम करते हैं, बस एक फ़र्क है, सब कुछ समान है, बस एक फ़र्क है, इंग्लैंड में महारानी का चुनाव नहीं होता है, वहाँ पर वंशानुगत तरीके से राजा या रानी बना दिए जाते हैं, जबकि भारत देश के अंदर चुनाव राष्ट्रपति का भी कराया जाता है। ठीक है, और वो देखो अब जब बात निकल के आ रही तो आपको बता दूँ, वहाँ पर महारानी का चुनाव नहीं होता है। वहाँ पर जैसे कि मैं वहाँ का महारानी का बेटा हूँ। ठीक है, जब तक महारानी जिंदा है तब तक वो महारानी है। मैं जैसे कि वो उनकी डेथ हो जाती है तो मैं वहाँ पर राजा बन जाऊँगा, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी क्या कहते हैं उसको कॉम्पिटिशन के, मैं वहाँ पर चुनाव राजा बन जाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का पद तो है लेकिन वंशानुगत नहीं है, यानी वंश के अकॉर्डिंग नहीं है। कैसा है, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता हो, जहाँ पर तुम्हारा जो शासक है उसका भी चुनाव होता हो, उसे बोलते हैं गणतंत्र। इसलिए भारत देश क्या है, भारत देश एक गणराज्य है। समझिए, गणराज्य मतलब क्या है, वहाँ का जो मेन बंदा है, जो वहाँ का पहला नागरिक है, उसका भी वहाँ पर चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं है वो चीज़। हमारी बात को, ये गणराज्य समझिए। ठीक है, और लोकतंत्र आप समझते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन उसका नाम से पता चल रहा है। इट मीन्स प्रधानमंत्री जो वहाँ का शासक, उसका चुनाव होना ही है, तो इसका भी चुनाव होता है। क्लियर है, तो ये फर्क आ गया वहाँ के महारानी वहाँ के राष्ट्रपति में। क्लियर है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, बताऊँगा कैसे कैसे सेम होता है आगे। तो आर्टिकल 52 क्या करता है कि भाई राष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, भारत देश में एक राष्ट्रपति का भी पद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं, अब है आर्टिकल आर्टिकल 53। अब ये समझो आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 क्या बोलता है, आर्टिकल 53 कहता है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होंगी वो सब राष्ट्रपति के पास होंगी। अब तुम सोच रहे हो ये कार्यपालिका होती है ना, देखो थोड़ा इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं कैसे। कार्यपालिका इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ये कहते हैं इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो कार्यपालिका इट्स मीन्स एग्जीक्यूट मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला, एग्जीक्यूट मतलब काम करने वाला। अब सपोज करो, मैं आपको थोड़ी सी एक यहाँ पर समझाता हूँ, थोड़ी सी प्रक्रिया समझते हैं अच्छी। थोड़ी सी प्रक्रिया क्या है, एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में क्या है, कुछ एम्प्लॉई हैं। ठीक है, एम्प्लॉई के ऊपर कौन बैठा है, टीएल बैठा है। टीएल के ऊपर कौन बैठा है, उसका मैनेजर बैठा है। ठीक है, मैनेजर के ऊपर कौन बैठा है, एक और बंदा बैठा है। क्लियर, मतलब हर एक के ऊपर एक बंदा वहाँ पर बैठा है। ठीक है, अब यह देखो, अब सपोज करो ये एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उससे काम कौन करवा रहा है, टीएल करवा रहा है। क्लियर है, अब सपोज करो एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है, टीएल करवा रहा है।
तो वो कौन हो गया? ऑफिसर हो गया। क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया वो बंदा। क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, जब सपोज करो मैं हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैं काम करवा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ काम को कि भाई किस तरह से काम हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर भी एक माई बाप है। ठीक है, मेरे ऊपर भी एक माई बाप है। कौन है माई बाप? राष्ट्रपति। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी सब कुछ कौन देख रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देख रहा है। ये रिपोर्ट किसे कर रहा है? इसे कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो CEO यानी जितने भी कार्यपालिका, जितने भी काम होते हैं, उसे कौन करता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, लेकिन मैन कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे आपने सुना होगा ऑफिसर में CEO होते हैं, वो सारे काम को देखता है। हाँ भाई, सही काम हो रहा है, TL से काम हो रहा है, मैं सब पोस्ट को वो देखता है, मैनेज करता है। तो कौन है वो? राष्ट्रपति। जितनी भी शक्तियां हैं उसके पास है कंपनी में, CEO के पास। वो चाहे किसी को भी निकाल सकता है, वो चाहे किसी को भी रख लेगा। तो यही, तो ऐसे ही CEO यानी जितनी भी कार्यपालिका, जितने भी देश के अंदर कानून बनेंगे आएंगे, वो सब कौन पास करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन एक शर्त है यहाँ भी एक शर्त है। इसमें आर्टिकल 53 में क्या होगा? जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होंगी वो सब राष्ट्रपति के हाथ में होंगी, ये उसने कहा। ठीक है, जिस तरह से ऑफिस में CEO होता है वैसी सेम। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि PM और PM का मंत्रिमंडल, PM और PM का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसके जितने भी मंत्री हैं, वो सब की सलाह से ही राष्ट्रपति उन शक्तियों को इस्तेमाल करेगा काम करने के लिए। यानी किन शक्तियों को? कार्यपालिका शक्तियों को। ठीक है, यानी कोई भी अगर कानून बनाना है, कुछ भी करना है, तो हर चीज़ के लिए वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों से, यानी उसके मंत्रिमंडल से, मंत्री परिषद से, यानी जितने भी उसके मंत्री है उन सबसे क्या लेगा? सलाह लेगा। यानी जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है उसको इस्तेमाल करने के लिए वो राष्ट्रपति इन PM की और उसके मंत्रियों की सलाह से ही इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। समझ आ गई बात आपको? क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है? ये चीज़ समझ आ गई आपको? वापस से रिपीट करता हूँ। अनुच्छेद 53 कहता है कि जितने भी कार्यपालिका शक्ति होंगी सब राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। शर्त यह है कि उन शक्तियों का इस्तेमाल PM और उनके मंत्रियों की सलाह से वो करेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई? कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया? काम करवाने वाला, सब काम को देखने वाला। ठीक है, और उसके ऊपर भी एक और बंदा बैठता है, ऐसा बोलते हैं चीफ मीन्स राष्ट्रपति जो बैठा है सबको देख रहा है कि क्या काम हो रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर है? इसे बोलते हैं कार्यपालिका का मतलब ये होगा कार्यपालिका, काम करवाने वाला, काम होने वाला, क्या काम होना है, कैसे होना है, सब ये काम से ही संबंधित रखता है कार्यपालिका शब्द। किधर हो गया? समझ आ गया आपको बात? ये किधर हो गई? आर्टिकल हमारा 53 भी समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 55, नहीं 53 नहीं 54 पढ़ेंगे, है ना? आर्टिकल 54 क्या कहता है? देखो इसको समझो, आर्टिकल 54 क्या कहता है। अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि भाई चुनाव कैसे होगा। क्या कहा गया है कि चुनाव कैसे होगा? किसका चुनाव कैसे होगा भाई? राष्ट्रपति का। भाई पहले तो कह दिया, आर्टिकल 52 ने कह दिया भाई राष्ट्रपति का पद होगा। भाई ठीक है, होगा, हमने मान लिया, संविधान ने कहा होगा, ठीक है भाई, मान लिया। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? भाई जितनी भी शक्तियाँ होंगी सब राष्ट्रपति के पास होंगी। हाँ, शर्त है कि वो अपने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से पूछ कर करेगा। ठीक है, हो गया, चलो शक्ति की बात कर ली, पद भी हो गया। अब आर्टिकल 54 कहता है जब तुम बोल रहे हो कि पद होना चाहिए तो नॉर्मल सी बात है भाई, उसका चुनाव कराना हमें। तो भाई हम तो वंश नहीं रखेंगे तो चुनाव होगा। ठीक है, जैसे और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुनाव कभी नहीं होता, ध्यान रखना। कभी कोई बोले ना कि भाई किसका चुनाव हो रहा है तो कहीं मत कहना कि प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा है भैया। जगह कोई पूछा भाई
राज्य में चुनाव हो रहा तो बोले भैया मुख्यमंत्री चुनाव हो रहा, नहीं। अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई प्रधान किसका चुनाव हो रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव नहीं हो रहा है। लोकसभा के मेंबर में से एक बंदा उठता है, उसको हम प्रधानमंत्री मान लेते हैं। एक प्रधान मतलब सब मंत्रियों का माई बाप, क्लियर है। ऐसे राज्यसभा में विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जितने भी एमएलए होते हैं उन सब एमएलए का एक एमएलए होता है जो उनका माई बाप रहता है, बोलते हैं मुख्यमंत्री, मंत्रियों का मंत्री मुख्यमंत्री, क्लियर है। ऐसे कभी मतलब ना कि प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं भैया या फिर मुख्यमंत्री चुनाव हो रहे हैं भैया, क्लियर है। तो ये अब पद भी आ गया, सत्ते भी दे दी, अब बात है कि इसकी चुनाव करवाना भैया हमें। हम तो भैया ऐसे उठाएंगे भाई सदस्य उठाया पद पर बिठा दिया, ऐसे नहीं करना हमें। तो हम क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे उसका, ठीक है। तो आर्टिकल 54 क्या बोलता है कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव कैसे होगा, ठीक है। चुनाव होने के लिए मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, नॉर्मल सा। चुनाव होने के लिए एक सिस्टम है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो सिस्टम कैसा है, राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होता है। सबसे पहले बता दूं, आम चुनाव मतलब क्या है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, मैं जाता हूँ, मैं 18 साल का हो गया, भाई मेरा वोट आ गया, मेरा पहला वोट आया था तो मैंने दिया था, ठीक है। किसको दिया ये नहीं बताऊँगा, ये मेरा अपना खुद का अधिकार है, मैं गुप्त रखता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आम चुनाव की तरह इसका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आम चुनाव कैसे होते हैं, भाई कोई पार्टी खड़ी है, मैं गया, एक में से किसी एक को पसंद आ गई, भाई मेरे को बीजेपी पसंद नहीं आ रही इस बार, क्या करता हूँ आम आदमी पार्टी को वोट दे देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आम आदमी पार्टी को मेरा वोट चला गया, ठीक है। ऐसे और बंदे आए, सब लाइन में खड़े थे, सब वन बाय वन सबको वोट दे दिया, वन बाय वन करके, किसी एक को वोट दिया, सबने सबको वोट नहीं दिया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो ये आम चुनाव होगा भैया, फिर मतलब कि गणना हुई और रिजल्ट आ गया, भैया तुम्हारा ये दे दिया बहुमत से, क्लियर है। लेकिन अब इनके चुनाव में क्या होता है, इनके चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब क्या, हर एक को मत दिया जाएगा, नहीं समझे। हर एक जो भी उम्मीदवार, जो भी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा, कि भाई मैं सपोज करो मैं हूँ भाई, मैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, ठीक है भाई मैं खड़ा हो गया। एक और बंदा आता है भाई मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ, ठीक है भाई खड़ा हो गया। एक और बंदा आता है कि मैं खड़ा हो गया तो मैं भी खड़ा हो गया। तो 3-4 बंदे ऐसे खड़े हो गए, मैं नॉर्मल थोड़ा सा आंकड़ा ले रहा हूँ, 3-4 बंदे, ठीक है। अब आम चुनाव में क्या होता है, सपोज करो आज के टाइम पे तो 2 ही पार्टी हैं बड़ी बड़ी, हाँ वही बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो आप लोगों को पता ही है। तो ये 2 पार्टी हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को वोट डालना होता है हमें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े होंगे, चाहे 4 खड़े हों, चाहे 10 खड़े हों, कितने भी खड़े हों, तो हमको क्या करना है, हमको 1 बाय 1 हर एक को वोट देना है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए। यानी मैं खड़ा हूँ, मुझे वोट, मैं खड़ा हूँ तो मुझे वोट मिल गया, चलो ठीक है साइड हो गए। दूसरा खड़ा है तो उसे वोट देंगे, वही बंदा उसे वोट देगा, पहले मुझे दिया, ठीक है। आम चुनाव में क्या होता है, मुझे वोट दे दिया, साइड हो गया वो बंदा, लेकिन पहले मुझे देगा वोट, फिर उसको देगा वोट, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, बस समझ लो। मतलब सबको एक बंदा सबको वोट देगा, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, बस समझ रही है, क्लियर है। तो 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, तो चारों को वोट देगा, इसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये आम चुनाव से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। समानुपातिक मतलब अनुपात के रूप में, सबको समान अनुपात के रूप में गणना की जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा अलग से, बहुत अच्छे डिटेल समझाऊंगा। और आज के जो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, जो आदिवासी समाज से बिलोंग रखती है, उनको लेकर ही वीडियो बनाऊंगा अच्छे से इसके बाद, ठीक है। तो सपोज करो एक ए उम्मीदवार खड़ा हुआ है, एक बी उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो एक सी उम्मीदवार खड़ा हुआ है। मान लो, नाम नहीं बताऊंगा, ABC मान लिया हमने। सपोज करो मैं आया वोट डालने के लिए, भैया मैं तो अधिकार है भैया मेरा वोट डालने का, मैं डालूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। अप्रत्यक्ष कैसे, समझाता हूँ आपको, समझो इस चीज़ को। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, बात समझ लो। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा में आपके MP आते हैं,
विधानसभा में आपके एमएलए आते हैं। क्लियर है? तो जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वो चुनाव कौन से होते हैं? वो विधानसभा चुनाव होते हैं। तो वहाँ से एमएलए आते हैं चुन के। भाई मैं गया, मुझे ये पार्टी पसंद आई, मैंने उसको वोट दे दिया, उस पार्टी का एमएलए बन गया। मेरा डायरेक्ट वोट गया उसको, प्रत्यक्ष वोट गया, डायरेक्ट वोट, कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक है? तो ये दे दिया। ऐसे लोकसभा में क्या करा मैंने? लोकसभा चुनाव में पूरे देश में चुनाव हो रहे जगह जगह, तो लोकसभा चुनाव में तो मैं गया, वोट दिया, भाई वाली पार्टी को मेरा एमपी बन गया, मेरा डायरेक्ट वोट उस बंदे को चला गया, वो जीत गया। क्लियर? तो ये डायरेक्ट चुनाव हो गए। सुना की बात तो आपको, है ना? तो ये बात आपको क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे होता है? हमने चुना एमपी को, ये चुना, हमने चुन लिया एमपी को, हमने चुना एमएलए को, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ठीक है? और इनमें से इन सब एमपी बहुत सारे हैं, 543 सीट हैं देश के अंदर एमपी की। तो 543 में से एक बंदा को उठाते हैं कि भाई तुम्हारा प्रधान है, तो वो प्रधानमंत्री कहलाता है। क्लियर है? बस सिंपल सी बात। ऐसी एमएलए में एक एमएलए उठाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये चुने हुए हमारे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं देते, आम इंसान। राष्ट्रपति चुनाव में वो वोट देते हैं जो आम इंसान के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो वोट डालते हैं। जैसे कि इनको चुन लिया, एमपी एमएलए बन गए हैं। अब एमपी एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, तो मतलब क्या चुनाव हो गए? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए। मैंने एक एमपी को वोट दिया, एमपी ने राष्ट्रपति को वोट दिया। मैंने एक एमएलए को वोट दिया, एमएलए राष्ट्रपति को वोट दिया। बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव तो मैंने किया, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से मैंने उनको चुना है, क्योंकि मैंने एमपी को चुना। मेरा पसंद कौन से? यार एमपी है। तो जब मेरे एमपी, मैंने अपने एमपी को तभी तो वोट दिया जब मैं उनके अच्छे बारे में जानता हूँ, उनकी बायोग्राफी जानता हूँ कि इनकी डिटेल क्या है, ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, इनकी सोच क्या है, उसी को तो वोट दूंगा। तो सेम वही है, मेरी सोच वैसे एमपी की सोच, एमपी की सोच मेरे राष्ट्रपति की सोच। तो क्या हो गई? अप्रत्यक्ष चुनाव इस तरह से होते हैं। क्लियर है? बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो हम लोग इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, एमपी एमएलए लोग चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना। बाकी आगे बताऊंगा कि चुनाव किस तरह से होना है, कैसे होना है। तो ये समझ आ गई। राष्ट्रपति का पद भी हो गया, भाई एक पद रखा गया है, उसकी शक्तियाँ दे दी और उसका चुनाव हो गया। ठीक है? कैसे हुआ? एकल संगमनीय मत प्रणाली, हर एक को वोट दिया। ठीक है? अब मैं यहाँ पे बताने वाला था आपको, वापस टॉपिक पाता हूँ। समानुपातिक प्रतिनिधि, यानी समान अनुपात में सबको वोट दिया जाएगा। कैसे? सपोज करो भाई मैं एक उम्मीदवार हूँ, एमपी हूँ मान लो, अरे मानने कह रहा है, मानने में कुछ भी कर लो। तो मैं एक एमपी हूँ, मैं आया वोट डालने के लिए, 3 उम्मीदवार खड़े राष्ट्रपति पद के लिए। तो मैंने क्या करा? मेरी पसंद क्या है? 2 नंबर का अच्छा लगा, दी वाला मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 दे दिया, और 3 वाला मुझे थोड़ा कम पसंद है तो देना पड़ा भाई, मजबूरी मेरी। तो मैंने क्या करा? मेरा ए पसंद ये है, ए, और दूसरे नंबर मेरा ये पसंद है, और तीसरे नंबर मेरा ये पसंद है। ठीक है? तो मैं इसको हटा दूँगा अच्छे को। ठीक है? अभी देखो, अब दूसरा एमपी आता है, वो क्या करता है? वो कहता है भाई मुझे ये वाला पसंद है, और ये वाला मुझे 2 नंबर पर रख दूंगा, और ये मुझे 30 नंबर पर। ना हर एक एमपी, हर एक एमएलए, हर एक उम्मीदवार को वोट दे रहा है। एकल संगमनी मत प्रणाली है, और ये समानुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से वोट होगा। अब देखो, अब एक और एमपी आता है, उसने क्या करा? भैया एक काम करते हैं, मेरे को ना ये बंदा पसंद नहीं है, मैंने 3 नंबर दिया, और मेरे को चलो ये पसंद है, और बचा मेरा वोट ये। अब यहाँ देखो आप, अब यहाँ देखो, समझो यार, मैं भी शोर करके समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझो यहाँ पे। यहाँ देखो, पहले देखते हैं जो 1 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे कितने लोगों ने उसे पसंद करा? जैसे एक ही बार हुआ, पसंद नहीं, 1 और 2, ये 2 बार पसंद हुआ। ये 1 नंबर कितना पसंद हुआ? 1 बार। ये कौन चरण की? देखो एक बार और बता दूँ आपको, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में चरण से मतगणना होती है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरी चरण, चौथी चरण, 5वीं चरण। समझ जाओ चरण क्यों? देखो अब ये पहली चरण है भाई, पहले उम्मीदवार की पसंद क्या है? 1 नंबर पर कौन सा उम्मीदवार पसंद किया गया? ये होगा प्रथम चरण। ठीक है? तो 1 नंबर पर ये 1 बार पसंद किया गया, ये 2 बार, और ये तो 1 ही बार में। अब जब ये 1 ही बार पसंद नहीं किया, ऐसा क्या हो गया? खत्म, बाहर। ठीक है? तो इसके वोट क्या हो जाएंगे? इसके वोट इनमें काउंट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसको हम हटा देते हैं, इसका मतलब बचा नहीं। अब देखो, यहाँ देखो, ये प्रथम श्रेणी की मतगणना मेरी हो रही है चुनाव के लिए, जो चुनाव हो गए। तो ये उम्मीदवार, दी उम्मीदवार को ए वालों ने
दो बार पसंद कर लिया, ये दो उम्मीदवारों की पसंद है लो। अब भाई ये तो मैं छोटा सा डाटा लिया कि 3 बंदों में से 3 में से 2 बंदे पसंद कर रहे हैं इस डी वालों को, तो कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएगा। बात समझ आ रही है? अब ऐसी हर एक आता है, MP MLA आता है, हर एक उम्मीदवार को वोट देता है, बहुत सारी लिस्ट होती है। तो ऐसी पहले प्रथम चरणी गणना होती है कि एक नंबर पे कितने लोगों को पसंद किया गया, ए वालों को या बी वालों को या सी वालों को। बस जिसको ज़्यादा बार पसंद किया गया, अगर पहले चरण में किसी को भी पसंद नहीं किया गया, सब बराबर हो गया, सपोज करो ये भी 2 बार पसंद कर गया, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, सबको 2 बार पसंद किया, तो पहले चरण की मतगणना में क्या होता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो क्या होता है, द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, कभी भी देश में आज़ादी मिलने से लेकर अभी तक सिर्फ एक बार किसी राष्ट्रपति के लिए दूसरी चरण की मतगणना हुई थी, वरना किसी के लिए भी दूसरी मतगणना हुई थी। पहली मतगणना में ही राष्ट्रपति बन जाते हैं। कौन थे? वीवी गिरी के टाइम पर पहली मतगणना में फैसला नहीं आ पाया, तो द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी थी, तब जाकर चल मिला था, तब वो जाकर जीते थे। बस में जब बोलते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए, चुनाव हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, अब चुनाव हमारा हो